286 पेज का वो चार्जशीट जो नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती और 33 अन्य लोगों के खिलाफ दायर की है, उसमें यह बताया गया है कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के लिए रिया चक्रवर्ती गांजा खरीदती थी। उस 286 पेज के चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि कैसे रिया चक्रवर्ती ने अपने घर पर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स लेने के लिए उकसाया था। उसमें यह भी बताया गया है कि रिया चक्रवर्ती ने कैसे अपने भाई की मदद से ग्रोसरी से लेकर गांजे तक का घर का बजट बनाया था और यह कहा था कि इतने रुपए का ग्रोसरी खरीदाएगा और इतने रुपए का गांजा। कल 286 पेज का एक चार्जशीट नारकोटिक्स ब्यूरो ने दायर किया और उसके बाद 760 दिन सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए चले गए और अब ये खुलासे हो रहे हैं कि कैसे रिया चक्रवर्ती ने कई लोगों के साथ मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को गांजा लेना सिखाया था। बाकी उस 286 पेज के चार्जशीट के अलावा एनसीबी ने 6272 पेज का डिजिटल एविडेंस कोर्ट को दिया है, 2226 पेज का बैंक डॉक्यूमेंट कोर्ट को दिया है और उसके अलावा एक सीडी जमा की गई है जिसमें मोबाइल नंबरों का जखीरा है और उसके बाद वो सारा कॉल रिकॉर्डिंग्स है। 2960 डॉक्यूमेंट भी सबूत के तौर पर नारकोटिक्स ब्यूरो ने कोर्ट को जमा किया है। इसके बाद अब पड़ताल शुरू हो गई है। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी और उस रिपोर्ट में कई ऐसे बातें खुलकर सामने आ रही हैं जिससे मालूम पड़ता है कि रिया चक्रवर्ती ने कितना गड़बड़ झाला किया था। 49 पेज की रिपोर्ट में सिर्फ रिया चक्रवर्ती के कारनामों का चिट्ठा है। उस 49 पेज में लमसम 32 बार रिया चक्रवर्ती का नाम लिखा हुआ है और यह बताया गया है कि कैसे रिया चक्रवर्ती उन शातिर ड्रग पेडलर्स के साथ मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को गांजा लेना सिखा रही थी। ये तो हो गई छोटी बात, रिया चक्रवर्ती ने अपने घर पर गांजा मंगवाया भी और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के घर पर भी गांजा और ड्रग्स लेते थे। इसमें रिया चक्रवर्ती का जो भाई था वो भी इन्वॉल्व था। नारकोटिक्स ब्यूरो ने कई ऐसी बातें लिखी हैं जिससे लगता है कि रिया चक्रवर्ती बिल्कुल इस बात में शामिल थी। हालांकि ये सब बात अभी प्रूफ तो नहीं हुआ है, लेकिन जो आरोप उन पर लगाया गया है उसमें ये लिखा गया है कि 10,000 रुपए में वो 5 ग्राम गांजा खरीदती थी और उसके बाद वो सुशांत सिंह राजपूत को डिलीवरी होती थी। कई बार सुशांत सिंह राजपूत के एटीएम का प्रयोग होता था, कई बार रिया चक्रवर्ती के एटीएम का प्रयोग होता था और इसके अलावा कई ऐसे पॉइंट्स में कई बातें लिखी गई हैं जिसमें लिखा गया है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई शोविक के साथ मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को गांजा पीने के लिए मजबूर किया। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को वो जगह मुहैया करवाई जहां पर सुशांत सिंह राजपूत गांजा पी सकते थे। 5 ग्राम गांजा, 25-25 ग्राम गांजे का पैकेट लगातार सुशांत सिंह राजपूत को मुहैया करवाया जा रहा था और इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक लगातार ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था और शोविक ड्रग पेडलर से ड्रग लाता था, रिया को देता था और रिया वो ड्रग सुशांत सिंह राजपूत को देती थी। सुशांत सिंह राजपूत के एक दोस्त जो सिद्धार्थ पठानी है वो भी यही काम करता था, सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देता था और ये सारे लोग बंबई के एलीट क्लास लोगों के बीच और बॉलीवुड के बीच ड्रग्स पहुंचाते थे। एक और बात लिखा गया है उस चार्जशीट में, यह भी लिखा गया है कि ये सारे लोग उन ड्रग पेडलर्स को फाइनेंस भी कर रहे थे। मतलब उनका जो मोडस ऑपरेंडी था उसको बढ़ाने के लिए, ज्यादा लोगों तक ड्रग्स पहुंचाने के लिए गांजा और चरस और हीरोइन ये लोग पैसा भी दे रहे थे और इसी का शिकार सुशांत सिंह राजपूत हो गए। सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के 760 दिन के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो ने चार्जशीट दायर किया है जिसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो अगर सच साबित हो गई तो रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उन 33 लोगों को बहुत लंबी सजा हो सकती है और अगर वो सच साबित हो गई तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत को कैसे नशा में डुबो दिया गया और जिसके चलते वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बाकी जैसे जैसे इस पर से परतें उठ रही है हम आपको बताते रहेंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।